साथियों, हम दूसरों को नफ़रत क्यों करते हैं अर्थात नीच घृणा किन नियमों के कारण हमारे अंदर पैदा होती है, पनपती है। ये नफ़रत कहते किसको हैं, नीच घृणा किसको कहते हैं, इसके पीछे कौन कौन से नियम काम करते हैं और इसका एक विनाशकारी रूप, इसका जो एक डिस्ट्रक्टिव रूप है, उसको हमें समय रहते हुए समझ लेना होगा। क्योंकि नीच घृणा, नफ़रत इंसान के अंदर और बाहर ऐसे नियम को पूरा करता है जिसका सिवाय बर्बादी के, सिवाय विनाश के, सिवाय दुख के, सिवाय पतन के और कोई नियम पूरा नहीं होता। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम नीच घृणाकारी बनते कैसे हैं, कौन कौन से वो नियम पूरे होते हैं जिससे हम दूसरों को नफ़रत करते हैं, जिससे हम दूसरों को नीच घृणा करते हैं, जिसको सामान्य भाषा में हम हेटेड कहते हैं, घृणा कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि इंसान सुख का, एक प्रकार की प्लेजर का अनुराग रखता है और जब भी उस सुख के अनुराग पर चोट लगती है या वो उसका सुख का अनुराग सेटिस्फाई नहीं होता, या ये कहें कि कोई भी इंसान जब किसी से कुछ चाहत रखता है, कुछ वांछित सुख की चाहत रखता है, जब वो पूरी नहीं होती तो उसके अंदर एक विकर्षण, एक रिपल्शन की तरंगें पैदा होती हैं। विकर्षण का भाव उठता है जब उसके सुख अनुराग के ऊपर चोट लगती है और किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती, चाहे वो उचित हो चाहे वो अनुचित हो, चाहे कितना भी उसका हानिकारक रूप हो, चाहे किसी प्रकार का भी सुख हो, जब उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती, उसकी तृप्ति नहीं होती, वहाँ पर एक विकर्षण का भाव उठेगा जिसको हम नफ़रत कहते हैं, घृणा कहते हैं, हेट कहते हैं, हेटेड कहते हैं। दूसरों को नीच घृणा का जो भाव है वो कैसे विनाश के नियम पूरे करता है, उसको हमें भलीभांति समझ लेना होगा। क्योंकि हम जिस भी कल्चर का हिस्सा हैं, जिस भी सिविलाइजेशन में हमने सांस लिया है, तो उस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी बर्बादी, सबसे बड़ा विनाश, सबसे बड़ी डिसहार्मनी किसी ने पैदा की है तो वो नीच घृणा है, नफ़रत है। क्यों हम नफ़रत करते हैं किसी से? जब भी हमारा वांछित सुख तृप्त नहीं होता तो हम उसको घृणा करते हैं। जब भी हमारे प्रशंसा का भाव सेटिस्फाई नहीं होता तो हम उसको घृणा करते हैं। जब भी हमें दूसरों से इज्जत पाने की एक भूख है, एक लालसा है, उस लेवल पे वो भूख तृप्त नहीं होती तो हम ना चाह कर भी नीच घृणा के जो नियम पूरा हो रहा है उससे बच नहीं सकते। जब हमारा ईगो का लेवल इतना बढ़ जाता है, बड़ाई का, और उसमें भी विशेषकर को जो घमंड है वो इतना जब बढ़ जाता है तो हम नीच घृणा, नफ़रत करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, अपने आप को लाचार पाते हैं। हम दूसरों के प्रति जो विकर्षण का भाव पैदा होता है, एक दूरी पैदा होती है, एक नफ़रत होती है, उसको समझ ही नहीं सकते जब घमंड बढ़ जाता है तो। क्योंकि इंसान अपनी खुद की मर्जी से जीना चाहता है, एक व दूसरे सुखों की तृप्ति चाहता है, अपने स्वार्थ की तृप्ति चाहता है। जब उसका वो स्वार्थ ना पैदा हो या वो पूरा ना हो किसी से तो वो नीच घृणा का शिकार हो जाता है। ये
कंसेप्ट को हमें अच्छी तरह से समझ लेना होगा। कोई इंसान, कोई पशु कितना भी बुरा क्यों ना हो, हानिकारक क्यों ना हो, हम उसको नफरत करने के जो नियम हैं उसकी गहराई को पलीपन समझना होगा। कोई भी इंसान कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, वो नफरत के लायक नहीं है, नफरत के काबिल नहीं है, योग्य नहीं है। जब हम किसी इंसान को नफरत करते हैं तो वो नीच गिरना है। जब हम किसी बुराई को नफरत करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उच्च करना है। लेकिन हमारा जो कमांड है, हमारा अहंक का भाव है, अहंक के जो बोध हैं, अहंक की जो एक फैमिली है, वो ये हमें समझने ही नहीं देती कि हम इंसान को घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, या किसी सामाजिक बुराई को, किसी धार्मिक बुराई को, किसी मिथ्या को, किसी पाप को, किसी सिन को नफरत कर रहे हैं, या इंसान को। तो इसका मोटा मोटा मीटर यही है कि जब हम किसी इंसान को नफरत करते हैं तो ये नीच लेवल है, नीच करना है। जब हम किसी बुराई को, शोषण को, किसी सामाजिक बुराई को, किसी धार्मिक बुराई को, किसी मिथ्या को नफरत करते हैं तो ये उच्च करना है। यहाँ पे नीच करना तुम्हारे पतन का कारण है, वहाँ पे उच्च करना आपके विकास का कारण है। नीच करना अक्सर हमारे विनाश का मुख्य कारण है, एटलीस्ट वन ऑफ देम। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरे को इज्जत दे, कोई मेरे को अनुचित इज्जत दे, कोई मेरी झूठी भी प्रशंसा करे। जब ये मेरी चाहत पूरी नहीं होती तो मुझे समझ आए या ना आए, मैं दूसरों को नफरत करने के लिए बाध्य हूँ। और दूसरी बात, जब इंसान किसी के साथ नीच भावों से बंध जाता है, नीच अनुरागों से बंध जाता है, तो वो नीच घृणाकारी बनने का जो नियम है उसको पूरा करता है। हमें कभी भी किसी भी लेवल पर, किसी भी पड़ाव में, किसी भी समय में, किसी भी जिंदगी के किसी पल में किसी के साथ अनुचित वे से बंधना नहीं है, अटैचमेंट नहीं रखनी, जिसको हम सामान्य भाषा में मोह कहते हैं, अनुचित। क्योंकि जब हम किसी समाज, किसी जन, किसी अपने या किसी पराये के साथ अनुचित वे से बंध जाते हैं, अनुचित नीच अनुराग रखते हैं, तब हमारे अंदर से नीच घृणा यानी कि नफरत का नियम पूरा होता है। और नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे अहंक की जो भी फैमिली है, परिवार है, जब तक इसका बोध नहीं होगा तब तक हम चाहकर भी इस नफरत से, नीच करना से बच नहीं सकते। क्योंकि हम इतने मिथ्या विश्वासी हैं। हर एक सुख अनुराग, स्पेशली नीच सुख अनुराग, मिथ्या क्रिएट करता है। हर एक अंक की जो फैमिली है, चाहे वो प्रशंसा है, चाहे मान सम्मान या बड़ाई का भाव है, चाहे कोई स्वार्थ का भाव है, ज्यों ज्यों वो बढ़ता जाएगा हम नीच घृणाकारी रूप को समझ नहीं पाएंगे। और कितनी ऐसी मिथ्याएं हैं, मिथ्याचारी जब बन जाते हैं, मिथ्या के अनुरागी बन जाते हैं, तो हमें यही लगता है कि जिस कल्चर में, जिस सिविलाइजेशन में हम पनपे हैं वही सही है, जिस कंट्री में हमने सांस ली है, पले हैं, बड़े, वही सही है। हम नेशनलिस्ट होकर दूसरों को, दूसरे पड़ोसी मुल्कों को, वर्ल्ड के और किसी कंट्री को घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। हमें कभी भी मिथ्या विश्वास नहीं रखने, चाहे वो किसी प्रकार का रंग है, मतभेद है, विचार है, धार्मिक विश्वास हैं। ज्यों ज्यों मिथ्या का लेवल बढ़ता जाएगा और अहंक का लेवल बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों वैसे ही हम नीच घृणाकारी उसी लेवल पे ज़्यादा बनते जाएंगे। हमारे नीच घृणाकारी जो रूप है
उसका लेवल बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें अपने सुख अनुरागों का पूर्ण रूप से बोध पाना होगा, विशेष करके अहं का और मिथ्या विश्वास का और अनुचित जो अटैचमेंट है उसका हमें बोध पाना होगा, वरना हम नफरत की दुनिया से बच नहीं सकते। नीच घृणाकारी रूप का बोध नहीं हमें हो पाएगा, और ज्यों ज्यों हम नीच घृणाकारी बनते जाएंगे और कमंडी रूप हमारा बढ़ता जाएगा, हम चाहकर भी उच्चतम मूल्यों की तरफ बह नहीं सकते, उसकी तरफ आकर्षण ही हमारा बढ़ सकेगा। हम उच्च लेवल की वैल्यूज़ नहीं इवॉल्व कर सकते अपने अंदर। तो हमें किसी प्रकार का जो वांछित सुख है, जब हमारी तृप्ति नहीं होती, चाहे हमारा किसी जन के साथ अटैचमेंट बढ़ गया है, चाहे हमारा अहं का जो एक ग्रुप है, फैमिली है, वो बढ़ गया है उसका रूप, चाहे हमारा कोई मिथ्या विश्वास बढ़ गया है, तो हम नीच घृणाकारी बनकर अपने लिए और इस संसार के लिए अति विनाशकारी साबित होते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी झूठी तारीफ करें, झूठी वाह करें। हमारा कमांड इतना बढ़ जाता है कि हम अनुचित बड़ाई का भाव भी चाहते हैं दूसरों से कि वो सेटिस्फाई हो, दूसरे उस भाव को सेटिस्फाई करें, हमारी झूठी प्रशंसा हो, हम नीच जीवनधारी होकर भी सेंट कहलाए जाएं, हम नीच इंसान होकर भी पवित्र इंसान कहलाए जाएं, दूसरों की निगाहों में अच्छे बने रहें। जब ये भाव पूरा नहीं होता तो हम उसको घृणा करते हैं। आप किसी भी सिविलाइजेशन में चले जाएं, रंग भेद हमेशा रहा हुआ है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हमेशा रही हुई है। जो एक जाति का भेदभाव है वो 19वीं सेंचुरी से पहले आपको हर एक सिविलाइजेशन में कम या ज़्यादा मिल सकता है। जिस कंट्री में आज मैं बोल रहा हूँ इतनी सिविलाइज्ड है, इतना विमेन राइट्स है, लेकिन आज भी कोई वुमन, कोई लेडी कोई गलत काम करती है तो एक फ्रेज है कि यू आर ए वुमन, उसको गाली दी जाती है कि आप एक औरत हो, यानी कि औरत होना उसका कहीं न कहीं अपमान समझा जाता है। आज इस सिविलाइजेशन में कुछ ऐसे पीस हैं, कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग बसते हैं कि कोई लेडी कुछ गलती भी कर जाए तो वो कहते हैं कि तुम औरत हो, और कुछ लोग इतने नीच घृणाकारी हैं कि वो कहते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ही बेटर थी। विमेन को ना तो ड्राइविंग आती है, ना कुछ वो मेल के लेवल का कोई काम कर सकती हैं। और रंग भेद है वो हर एक सिविलाइजेशन में रहा हुआ। विशेषकर इंडिया की भी बात करें तो हम किस तरह के कल्चर में पैदा हुए हैं, वहाँ पे कैसे कैसे सॉन्ग चलते हैं, और इवन धार्मिक सॉन्ग भी कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, कान्हा ये पूछते हैं अपनी माता जी से। तो ऐसे कल्चर में जो गोरे होने का दबाव है, जो प्रेशर है, वो आज भी हमें मिलेगा। अगर कुछ ऐसी टेक्निक आ जाए, और फ्यूचर में आने वाली है बहुत जल्दी, कि हम अपने काले रंग को गोरा बनाना चाहें और उसकी कॉस्ट बिल्कुल कम हो, तो कितने लोग काला रहना चाहेंगे, खास करके इंडिया के अंदर। आज भी कितना प्रेशर है लोगों के ऊपर। हम किस विज्ञान के युग में जी रहे हैं, यहाँ पे रोबोट आ चुका है, एआई का इतना बोलबाला हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन फिर भी हम जाति के लेवल से, रंग भेद के लेवल से ऊपर नहीं उठ चुके हैं। अभी भी बहुत बड़ा एक तबका अमीर लोगों का, वो आज भी गरीब लोगों से नफरत करता है। आज भी
एक इंसान ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद, ज़्यादा स्किल रखने के बावजूद, ज़्यादा धन रखने के बावजूद, ज़्यादा संपत्ति रखने के बावजूद जिन लोगों से वो श्रेष्ठ है उसको भी घृणा करता है। तो ये कहीं न कहीं हमारा ईगो सिस्टम है, ईगो लव है, उसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। एक मिथ्या विश्वास कैसे हमारे सिस्टम में बढ़ रहे हैं उसको समझना होगा। हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा रंग रखते हैं, कैसा पहरावा पहनते हैं, वैसा दूसरे लोग अगर विश्वास या नहीं रखते तो हम उसके लिए नीच घृणाकारी बनते हैं। तो ये जो सारा सिस्टम है, ये जो हमारा कल्चर है, हमें किस तरफ बहा कर ले जा रहा है इसका बोध पाना होगा। और इतिहास में कभी भी ऐसा कोई टाइम नहीं है यहाँ पर धार्मिक लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को नफरत ना की हो। डिफरेंट कलर ने, खास करके गोरे कलर ने काले रंग को नफरत ना की हो। अमीर ने गरीब को नफरत ना की हो। एक ज़्यादा स्किल्ड ने कम स्किल्ड वाले को नफरत ना की हो। एक डिफरेंट फेथ रखने वाले ने दूसरों को नफरत ना की हो। ऐसा तुम्हें कभी भी टाइम नहीं मिलेगा, युग नहीं मिलेगा। काश हम जाति पात से, रंग मतभेद से, ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी से, डिफरेंट विश्वास रखने से ऊपर उठकर साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप कर सकें और अपने अहंग का, विशेष करके अपने कमांड का बोध पा सकें कि नीच घृणा से मैं अपने के लिए, अपने लिए, अपने वजूद के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने अस्तित्व के लिए कितना घातक हूँ और दूसरों के लिए कितना घातक हूँ। काश हम इतिहास से सीख सकें कि कितने ज़्यादा धर्म युद्ध हुए हैं, क्रूसेड हुए हैं, उनसे हमने कितना विनाश किया है, उसके मुख्य कारण क्या है, उससे कुछ सीख कर हम इस सेंचुरी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकें यहाँ पर कोई रंग के नाम पे कोई भेदभाव ना हो, किसी के अंदर इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स ना हो, या बन सके कि मैं काला हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे अंदर कम स्किल्स हैं, कम एजुकेटेड हूँ, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी घर की वजह से, तुम्हारी संपत्ति की वजह से किसी के अंदर इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स ना आए, तुम्हारे किसी वचनों की वजह से, तुम्हारे किसी पहरावे की वजह से किसी के अंदर इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स, हीन भावना ना आए। काश ये नफ़रत की दुनिया से ऊपर उठकर एक ऐसी दुनिया में हम जी सकें यहाँ पे सिर्फ प्यार है, अनुराग है, प्रेम है, मोहब्बत है, इश्क है, और ह्यूमैनिटी को अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर सकें, प्यार कर सकें, उनके प्रति अट्रैक्शन फील कर सकें। चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई पशु है, चाहे कोई वो हितकर है, चाहे अहितकर है, किसी इंसान को और पशु को हमें घृणा करने का, नफरत करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, सोशल ईवल्स हैं या किसी और प्रकार की बुराइयां हैं, उनके प्रति जो घृणा, नफरत रखनी जरूरी है ताकि हम बचे रह सकें। लेकिन किसी इंसान को नफरत करना, ये आपकी बर्बादी के सभी रास्ते खोल देगा। थैंक यू वेरी मच।